आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास न पैसा है न चैन है और ऊपर से इसके अंदर बैठा है जापान का सबसे खतरनाक भूत मतलब सुकुना। और हाँ, ये लड़का है यूजी इतादोरी, जिसकी हालत इस वक्त मेरी नौकरी से भी ज्यादा खराब चल रही है। कहानी की शुरुआत होती है यूजी से, जो एक विशालकाय कर्स स्पिरिट से ऐसे भाग रहा होता है जैसे ईएमआई वाला बैंक मैनेजर पीछे पड़ा हो। भाई साहब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद रहे होते हैं, लेकिन तभी वो कर्स यूजी को पकड़ लेता है। अब लगने लगता है कि भाई आज तो गया, लेकिन तभी एंट्री होती है एक ऐसे बंदे की जिसके पास इतनी कर्स एनर्जी है कि सुकुना भी बोले भाई थोड़ा कम कर ले। और ये बंदा है यूता ओकोत्सु। यूता एक ही वार में उस कर्स को ठिकाने लगा देता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो यूजी को बचाने नहीं बल्कि मारने आया है। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जहां हम मिलते हैं जापान के सबसे जहरीले इंसान से, जिसका नाम है नाओया जेनिन। भाई इतना घमंडी है कि अगर घमंड से बिजली बनती तो पूरे टोक्यो में फ्री लाइट होती। ये अपनी माँ, अपने भाइयों और अपने अंकल सबका ऐसा रोस्ट करता है जैसे इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन हो। और तभी खबर आती है कि नाओबितो जेनिन मर चुका है। अब सब सोचते हैं कि अगला हेड कौन बनेगा, तो वसीयत खुलती है और लिखा होता है कि पहला ऑप्शन नाओया जेनिन है, लेकिन एक छोटी सी शर्त भी होती है। अगर किसी वजह से गोजो सेंसे मर गए या अपंग हो गए तो जेनिन क्लैन का हेड बनेगा मेगुमी फुशिगुरो। ये सुनते ही नाओया के अंदर का सीपीयू हैंग हो जाता है और वो सोचता है कि मेगुमी को ही डिलीट कर देते हैं, साथ में यूजी को भी, क्योंकि फ्री का बोनस क्यों छोड़ना। दूसरी तरफ यूजी अकेला बैठा होता है और उसके पास चोसो आता है। चोसो पूछता है कि भाई जिंदा है। यूजी बोलता है हाँ, सुकुना की वजह से, फायदा भी वही नुकसान भी वही। यूजी को गिल्ट है, डिप्रेशन है और ऊपर से सुकुना का दिमागी टॉर्चर अलग। चोसो उसे समझाता है कि भाई होने का मतलब सपोर्ट करना होता है ना कि ईएमआई की तरह दबाव बनाना। फिर यूजी जानबूझकर पूरे शहर में दौड़ दौड़ कर कर्स स्पिरिट्स को अपने पीछे लगाता है। कुछ कर्स ऐसे उड़ते हैं जैसे वन पंच मैन का ऑडिशन दे रहे हों। आखिरकार यूजी सबको एक अंडरग्राउंड ब्रिज तक ले आता है जहां पहले से चोसो खड़ा होता है। चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से सबको एक ही शॉट में उड़ा देता है और मन ही मन सोचता है कि ये बंदा पहले भी पावरफुल था, अब तो सच में राक्षस बन गया है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे प्रिय नाओया जेनिन की। वो आते ही पूछता है मेगुमी कहाँ है। यूजी बोलता है भाई पहले अपना एटीट्यूड चेक करा। नाओया बताता है कि यूजी को ऑफिशियल तौर पर डेथ सेंटेंस मिल चुकी है और गोजो नहीं है तो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं। अब लड़ाई शुरू होती है और नाओया इतना तेज होता है कि चोसो और यूजी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सबको एक जबरदस्त कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है शायद गोजो सेंसे लौट आए, लेकिन सामने उतरता है यूता ओकोत्सु। यूता इतना भारी उतरता है कि जमीन में गड्ढा पड़ जाता है। नाओया समझ जाता है कि ये लड़ाई उसकी औकात से बाहर है और वो साइड हो जाता है। चोसो यूजी से बोलता है भाग भाई, ये बंदा गोजो जैसा है और हम अभी ईएमआई नहीं चुका सकते। यूजी भागता है लेकिन यूता पीछे पीछे आ जाता है। यूता बताता है कि उसके पास गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, बस फर्क इतना है कि गोजो की बैटरी इन्फिनिट है। यूजी पूरी कोशिश करता है, चाकू भी उठाता है और हाथ से भी लड़ता है, लेकिन तभी एंट्री होती है रिका की। रिका यूजी को ऐसे पकड़ लेती है जैसे मम्मी रिजल्ट वाले दिन पकड़ती है और यूता यूजी के सीने में तलवार घुसा देता है और बोलता है मुझे माफ करना यूजी इतादोरी। अब सवाल ये है गाइस कि क्या यूजी सच में मर गया या फिर ये सब सिर्फ एक खेल है? ये जानने के लिए देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां यूता यूजी के सीने में तलवार घोंप देता है और हमारा मेन कैरेक्टर सीधे जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ हमें यूजी के अंदर बैठे सुकुना की भी झलक देखने को मिलती है, जो अंदर से बड़ा ही शांत बैठा है, जैसे बोल रहा हो भाई तू मरा है, मैं नहीं। वहीं दूसरी तरफ सीन कट होता है और नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोजो की ऐसी धुलाई कर रहा होता है कि देखने वाले बोले भाई बस कर अब। चोजो को उसकी टेक्निक समझ ही नहीं आ रही थी, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो फिर से खड़ा हो जाता है। नाओया चिढ़कर पूछता है तू आखिर है क्या? तो चोजो बड़े आराम से बोलता है मैं कई लोगों का बड़ा भाई हूँ। अब चोजो अपनी फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी आंखें और बॉडी दोनों मजबूत हो जाती हैं और वो नाओया की स्पीड को देख पाता है। नाओया दोबारा हमला करता है और इस बार चोजो उसे पकड़ भी लेता है, पर तभी नाओया उसके पेट में चाकू घोंप देता है। खून बहने लगता है। नाओया बोलता है मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा, वैसे तू तो ब्लड मैनिपुलेशन करता है ना, खून रोक ही लेगा। और ऊपर से बोलता है बस ये बात किसी को मत बताना कि मैंने चाकू यूज किया। इसके बाद दोनों के बीच बड़े भाई को लेकर बहस होती है। नाओया कहता है कि उसे अपने भाइयों से नफरत है और जो बड़ा भाई कमजोर हो उसे जीने का कोई हक नहीं। इस पर चोजो उसे समझाता है कि बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है
अगर वो गलत रास्ते पर जाएगा तो छोटे भाई भी वहीं जाएंगे, और अगर सही रास्ते पर होगा तो वही उसे फॉलो करेंगे। चोजो कहता है कि शायद नाओया इतना ताकतवर इसीलिए है क्योंकि उसके बड़े भाई कमजोर थे। अब नाओया की नज़र नीचे जाती है और देखता है कि चोजो का खून चारों तरफ फैल चुका है। तभी अचानक खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया हैरान रह जाता है कि इतना खून बहने के बाद भी चोजो जिंदा कैसे है। यहीं पर हमें पता चलता है कि चोजो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक डेथ पेंटिंग वूम्ब है, यानी इंसान और कर्स का हाइब्रिड। वो अपनी कर्स एनर्जी को खून में बदल सकता है और जब तक उसके पास कर्स एनर्जी है वो खून बहने से मर नहीं सकता। नाओया खून से बचते हुए भागता है, पर जमीन पर फैला खून कीचड़ की तरह उसके पैरों को जकड़ लेता है। चोजो अब उस पर जोरदार अटैक करने लगता है। नाओया के पास भी अपने पिता वाली टेक्निक होती है जिसमें वो 1 सेकंड में कई मूव कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि चोजो के पास सुपरनोवा नाम की टेक्निक भी है। इस टेक्निक से चोजो हर तरफ से हमला करता है और नाओया भी उसकी चपेट में आ जाता है। चोजो अब नाओया को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से युता आता है और एक मुक्का मारकर चोजो को बेहोश कर देता है। युता अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया होता है। नाओया को उल्टी आने लगती है क्योंकि चोजो का खून इंसानों के लिए जहर की तरह काम करता है। युता बोलता है कि वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से लोगों को ठीक कर सकता है, लेकिन बदले में नाओया को हायर अप्स को बताना होगा कि यूजी मर चुका है। इसके बाद हमें यूजी का एक सपना दिखाया जाता है जहां वो अपने पिता और दादा को देखता है और एक औरत भी दिखाई देती है जिसके में वही निशान होता है जो नकली गेटो के माथे पर था। तभी यूजी की आंख खुलती है और युता उसके पास बैठा होता है। युता बताता है कि गोजो ने उससे कहा था कि यूजी का ख्याल रखना, इसीलिए उसने यूजी को मारने का नाटक किया। युता ने यूजी का दिल रुकते ही उसे तुरंत ठीक कर दिया, जिससे हायर अप से किया गया वादा भी पूरा हो गया और यूजी भी बच गया। अब यूजी दुनिया की नज़रों में मर चुका है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को इसी मज़ेदार अंदाज में कंटिन्यू रखूं, तो कमेंट में वायस ज़रूर लिखना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।